अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ करती हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे। आज इंशाल्लाह हम सबक नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमने सबक नंबर 4 पढ़ लिया था, यानी 4 तक हो गया था, 5 पढ़ने लगे थे। तो उससे पहले हमने दूसरा देखा था कि तजवीद किसे कहते हैं, मुखारिज क्या होते हैं, फिर मुखारिज की तफसील की तरफ गए थे। हमने पिछली वीडियोस में अल हलक़ और अल जौफ़ पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद अब मैं लेक्चर नंबर 5 लेके आने लगी हूँ, ठीक है। आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे हरकात का बयान। हरकात किसे कहते हैं? हरकात कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। अच्छा, ज़बर की लामत क्या होती है? ज़बर हमेशा हरूफ के ऊपर होती है। ये देखें, ये देखें, ये अलिफ़ है, अलिफ़ के ऊपर है। अब ये अलिफ़ तो नहीं रहा, लेकिन खैर हमज़ा हो गया। अब हमज़ा के ऊपर है ये ज़बर, बा के ऊपर है, ता के ऊपर ये इलामत है। रेड कलर की इलामत किसकी है? ये ज़बर की है, यानी ये किसकी इलामत है? ज़बर की। अब ज़बर को अरबी में क्या कहेंगे? ज़बर को अरबी में कहेंगे फ़तहा, क्योंकि हम कुरान पाक अरबी में पढ़ेंगे ना, तो अरबी में हमें हर चीज़ की पहचान होनी चाहिए। अब ज़बर को अरबी में फ़तहा कहेंगे, ठीक है। ये हमेशा हरूफ के ऊपर होती है। इसको पढ़ते वक्त हरूफ को लंबा नहीं करना हमने, ठीक है। जैसे बा फ़तहा बा, नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है। और ना ही झटका देना, जैसे बा फ़तहा ब, ता फ़तहा ता, ऐसे नहीं करना। और ना ही मजहूल अदा करना, यानी अगर हम लंबा करेंगे या झटका देंगे वो मजहूल हो जाएगा, ठीक है। हमने इस लफ्ज़ को बहुत नरमी से अदा करना है, ठीक है। अब हदायत नंबर 1 में देखें कि पूर्व पढ़े जाने वाले हरूफों की अदायगी होंठों को गोल ना किया जाए। यानी जब हम जो मोटे हरूफ कौन से थे, वो पहली तख्ती में मैंने आपको बताए थे ना, 7 हरूफ ऐसे हरूफ हैं जो खूब मोटे पढ़े जाते हैं। तो वो कह रहे हैं, इधर बता रहे हैं कि इन 7 हरूफों को, जो मोटे हरूफ इस तख्ती में पढ़े जाएंगे, उसमें आपने होंठों को गोल नहीं करना, ठीक है। फिर हदायत नंबर 2 में बताया जा रहा है जिस अलिफ पर ज़बर ज़ेर पेश यानी या जज़म हो, वो अलिफ नहीं होता बल्कि हमज़ा होता है। अब ये देखें, अब मैं आपको करके बताती हूँ। ये अलिफ है, अब इसको हम कहेंगे अलिफ और इसको कहेंगे बा, ठीक है। अगर अब ये अलिफ बिल्कुल अकेला है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ये अलिफ कहलाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर ये ज़बर ज़ेर या पेश की अलामत आ जाएगी तो फिर ये अलिफ नहीं होगा, ये क्या होगा? ये हमज़ा होगा। अलिफ बिल्कुल अकेला होता है, जो हमज़ा होता है ना, वो किसी हरकत के साथ होता है, चाहे तो वो ज़बर ज़ेर पेश कोई भी हरकत हो जाए, ठीक है। अब इधर ये बता रहे हैं, ठीक है। लिहाजा इसको हमज़ा ही पढ़ेंगे। अलिफ सिर्फ वो है जो हरकत या जज़म के बग़ैर हो, यानी और इससे पहले ज़बर हो, ठीक है। अच्छा, हदायत नंबर 3 में देख लेते हैं। हदायत नंबर 3 में देखते हैं कि ज़बर को इतना ना खींचें कि वो अलिफ बन जाए, यानी अलिफ मद्दा बन जाए। जैसे बा फ़तहा बा को हम ऐसा ना करें, बा फ़तहा बा, यानी वो अलिफ मद्दा बन जाए। और ना ही इतनी जल्दी पढ़ें कि झटका महसूस हो, जैसे ब त स, ठीक है। ये उन्होंने कहा कि हदायत में ये बताया गया है। अब हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। ये हम तख्ती दोबारा से पढ़ते हैं। अब रोज़ के रोज़ तख्ती पढ़ा करेंगे ना, तो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। हमज़ा फ़तहा आ, बा फ़तहा बा, ता फ़तहा ता, सा फ़तहा सा, जीम फ़तहा जा, हा फ़तहा हा, खा फ़तहा खा, दाल फ़तहा दा, ज़ाल फ़तहा ज़ा, रा फ़तहा रा, ज़ा फ़तहा ज़ा, सीन फ़तहा सा, शीन फ़तहा शा, साद फ़तहा सा, दाद फ़तहा दा,
तो फ़तहा तो, ज़ो फ़तहा ज़ो, आइन फ़तहा आ, ग़इन फ़तहा ग़ो, फ़ा फ़तहा फ़ा, क़ाफ़ फ़तहा क़ा, काफ़ फ़तहा का, लाम फ़तहा ला, मीम फ़तहा मा, नून फ़तहा ना, वाव फ़तहा वा, हा फ़तहा हा फ़तहा हा। ये दोनों हा एक ही हैं लेकिन इसकी शक्ल हो और इसकी शक्ल और उन्होंने बताया गया है, ठीक है ना, बताया इधर। हमज़ा फ़तहा आ, या फ़तहा या। अब ज़बर की तारीफ़ दोबारा से सुन लें कि ज़बर हमेशा हरूफ के ऊपर होती है। ज़बर को मजहूल नहीं पढ़ते, मारूफ़ पढ़ते हैं। पूरे कुरान पाक को ही मारूफ़ पढ़ते हैं, मजहूल होने से बचाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर उसके बाद ज़बर की आवाज़ कैसी आएगी? ज़बर की आवाज़ अंग्रेज़ी के ए की आएगी, अंग्रेज़ी के ए की, जैसे आ, बा, ता, ठीक है। और ये हमेशा रूफ़ के ऊपर होती है और इसको ज़्यादा झटका नहीं देना, ठीक है, और ना ही लंबा करना है, ठीक है, दरमियानी आवाज़ में होगा। अब हदायत नंबर 4 की तरफ चल जाते हैं। हदायत नंबर 4 में क्या लिखा हुआ इधर, रुकिए 2 मिनट जी। हदायत नंबर 4 में लिखा हुआ है, जिन हरूफ की आवाज़ों में मामूली फ़र्क है, इनकी आवाज़ों में पाए जाने वाले फ़र्क की मशक करवाएँ। जैसे ता, तो, अक्सर हम पढ़ देते हैं तो, ठीक है ना, ऐसे नहीं पढ़ना, हमने क्या पढ़ना है। अभी इन दोनों की आवाज़ों में ना थोड़ा सा ही फ़र्क है, इन दोनों में बहुत समझ से पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको तजवीद करवा दी है, मैंने आपको समझा दी, आपने बहुत अच्छे से समझना। आगे आगे जैसे जैसे हम मुखारिज करते रहेंगे ना, फिर जाकर आपको और अच्छे से समझ आती रहेगी, ठीक है। अगर अभी आपका लफ्ज़ ठीक नहीं ना हो रहा तो उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ मखरिज अल हलक पढ़े हैं और अल जौफ़ पढ़े हैं। अब उसके अलावा तो ये पूरी तख्ती अभी हमारी पढ़ी है ना। जैसे ये देखें, इस तख्ती में से हमने कितने भाई हरूफ पढ़े? इस तख्ती में से हमने 6 हरूफ पढ़े अल हलक। अल हल्के हरूफ तो हमें बहुत अच्छे से याद हो गए हैं। हा, खो, गौइन, गौइन, आइन, हमज़ा, हा। अब भाई हम इसका मखरिज अच्छे से बता सकते हैं, ये लफ्ज़ बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने मखरिज के साथ देखा है। वैसे ही हमने हरूफ मद्दा को देखा है, हरूफ मद्दा अलिफ, वाव और या, हम इनको भी बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अभी हम ना सही बयान तो कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने ना इसके मखरिज, इसके मुखारिज की तरफ, इसकी डिटेल की तरफ नहीं गए। अगर हमसे कोई गलती भी हो रही है ना, तो इंशाल्लाह आगे जाके हमारी गलती बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर भी मैं आपको ये तख्ती रोज़ की रोज़ करवाया करूँगी, जैसे जैसे आगे जाती रहा करेगी आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर थोड़ी सी वो मिस्टेक्स हो रही हैं तो इसमें टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह आगे जाके हमारी सारी मिस्टेक्स मुकम्मल हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम सारे मुखारिज तब पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अब इंशाल्लाह हमने हरूफ हलक़ी और हरूफ जौफ़ में कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि हमने उनके मुखारिज देख लिए हैं। अब इधर उन्होंने यही बताया ना, यहाँ पर देखें कि आवाज़ों में फ़र्क अभी हमें इसकी ज़्यादा महसूस नहीं होगा, क्योंकि हमने ना ही तो पढ़ा है और ना ही ता देखा, इन दोनों का मखरिज नहीं देखा, इसलिए हमें ज़्यादा पहचान नहीं हो रही है। फिर भी मैं आपको वैसे ये सबक चल रहा है, इसी वजह से मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे ता और तो, इसमें ऐसे पढ़ना है इसको, ठीक है। ता तो, इसमें फ़र्क ये है कि ता बारीक है और तो मोटा है, तो हरूफ मुस्तालिया से, ठीक है। फिर उसके बाद सा, सीन, स्वाद, ये जो सा है ना, सा ये नरमी वाला लफ्ज़ है, ये जो सा है ना, सा नरमी वाला है और बारीक है। ये सीन में सीटी है, ऐसी सीन में सीटी है और ये भी बारीक हरूफ है। लेकिन ये जो स्वाद है ना, स्वाद मोटा हरूफ है लेकिन इसमें भी सीटी है, ठीक है। उसके बाद ऑफ मोटा हरूफ है और काफ ये बारीक हरूफ है, इनमें ये फ़र्क है। लाल बारीक, ज़ा सीटी, दौद मोटा, वो नरमी, ठीक है। इनमें ये फ़र्क इंशाल्लाह आगे जाके आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर अभी समझ नहीं आ रही है तो कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, कायदा नंबर 1 में बताया गया है कि अगर रॉ के ऊपर ज़बर हो यानी फ़तहा हो तो रॉ पुर पढ़ी जाएगी। अब ये बात आपने लिख लेनी है अपनी डायरी में, ठीक है। रॉ के ऊपर अगर ज़बर होगी यानी फ़तहा होगी तो रॉ पुर पढ़ी जाएगी।
پر کا مطلب ہوتا ہے کہ موٹی پڑی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ ہجے کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے، یہ انشاءاللہ میں آپ کو خود بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ہجے اردو میں ہم کہتے ہیں جوڑ توڑ، لیکن عربی میں ہم کیا کہیں گے؟ ہجے کرنے کا طریقہ۔ اب سبق کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں، کوئی لفظ دیکھ لیتے ہیں، جیسے یہ دیکھ لیتے ہیں لفظ، چل پہلا ہی دیکھ لیتے ہیں۔ فا فتح ف، را فتح را، فرا، ضاد فتح ضا، فرض، یہ ہجے کیے ہم نے۔ فا فتح ف، را فتح را، فرا، ضاد فتح ضا، فرض، فرد۔ اب یہ ہجے بھی نا آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آئیں گے، بس آپ نے ٹینشن نہیں لینی، آپ نے سمجھنا ہے، خوب اچھے سے سننا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے جا کے آپ کو انشاءاللہ ہجوں کی ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی۔ اب فرض، یہ ہجے کیے تھے، لیکن اب اس کو ساکن کریں گے تو کیسے کریں گے؟ فرض، ضاد کو جزم دے دیں گے، فرض، ٹھیک ہے، فرض۔ اب جیسے یہاں پر دیکھیں، کا فتح کا، تا فتح تا، کتا، با فتح با، کتب، کتب، یعنی ہجے کر کے بھی میں نے پڑھا ہے اور ساکن کر کے بھی پڑھا ہے۔ صدق، صدق، واو فتح و، را فتح را، ورا، دال فتح دا، ورد، ورد، ٹھیک ہے۔ جمع، جمع، احد، احد، جعل، جعل۔ اب اس میں دیکھیں، آئین ہم نے مخرج پڑھا ہوا ہے، آئین وسط الحلق سے ہے، تو ہم نے آئین بہت اچھے سے ادا کرنا ہے۔ جعل، آئین، آئین زبر ع، ٹھیک ہے، جعل، جعل، وجد، وجد، ولد، ولد، قتل، قتل۔ اب یہ آخری لائن دیکھ لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ عشر، عشر، عبد، عبد۔ اب اس کے ہجے دیکھ لیتے ہیں، فا فتح ف، سین فتح سا، فس، قاف فتح قا، فسق، فسق، امر، امر، عبس، عبس، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہجوں کی بھی سمجھ آ گئی ہے، ساکن حروف کی بھی سمجھ آ گئی ہے۔ اب اس تختے میں آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ حروف حلقی دیکھنے ہیں، جہاں پر بھی حروف حلقی آ رہے ہیں آپ نے بہت اچھے سے اپلائی کرنے ہیں، اور حروف جوف دیکھنے ہیں، حروف جوفیہ دیکھنے ہیں، وہ بھی آپ نے اچھے سے اپلائی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات کہ آپ نے حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف بھی دیکھنے ہیں، جہاں پر موٹے حروف آئیں گے آپ نے ان کو خوب موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی تو سمجھ آ گئی ہے نا، انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو اور زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد دیکھیں ہدایت نمبر 5 میں دیکھیں، جس کلمے کے آخر میں زبر ہو یعنی فتحہ ہو، اسے وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھتے ہیں۔ اب اس سب حروفوں کے آخر میں فتحہ ہے نا، یہ دیکھیں یہ فتحہ، تو اس کو ساکن کر دیں گے۔ ساکن کسے کہتے ہیں؟ جیسے یہ کاتب آتا نا، اس کو جزم دے دی، اس کو جزم کہتے ہیں۔ چھوٹی سی دال، اس کو جزم کہتے ہیں، یہ جزم دے دی ہم نے۔ تو پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے فرض تھا، اب یہ ضاد کے اوپر جزم آ گئی ہے، فرض، جعل، لام کے اوپر جزم آ گئی ہے، جعل۔ امید ہے کہ آپ کو اتنی سمجھ آ گئی ہے۔ آج انشاءاللہ ہمارا اتنا ہی لیکچر، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ کل ہم دو زیر کا بیان دیکھیں گے، 2 زبر کا بیان دیکھیں گے۔ امید ہے کہ بہت اچھے سے سمجھ آ گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔